बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अरहाम वॉइस चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बेपर्दा औरत का खौफनाक वाकया, जिसको सुनने के बाद आपका दिल डर जाएगा और आप इस वाकया से नसीहत भी हासिल करेंगे। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखना। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से यह आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने यह आवाज सुनी तो उसने यह समझा कि यह मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने यह आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनांचा करीब में एक बस्ती थी। वह शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनांचा कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई में यह आवाज कब्र से ही आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसाइल पूछने की फिक्र हुई कि पहले वल्मा से ये मसाइल मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनांचा वह लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। तो इस बात पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचा सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। जब जोनी तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है और वह औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचा लोग फौरन दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को यह वाकया बताए। उसके कपड़े, चादर वगैरह लेकर आए और लाकर के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेजी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर उस औरत ने एक कमरे में छिपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि खिड़की खोलो अंदर से। उस औरत ने जवाब दिया, मैं खिड़की तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वह शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की हिम्मत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि कोई आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा उस लड़की ने कहा, कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम खिड़की खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने खिड़की खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा वह औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब यह लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। वह बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उसके सर पर बाल है न खाल है, सर पर खाली हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं जब जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और उस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सेवाएं दांतों के कुछ नजर नहीं आ रहे थे। ना ऊपर का होंठ मौजूद था ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचो, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहां गए? तो उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखून कहां गए? उस औरत ने जवाब दिया, नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरे एक एक नाखून खींच लिया गया। चुनांचा मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ यह मामला किया गया और मुझे यह सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच लिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए और नाखून भी खींच लिए गए।
इतनी बातें करने के बाद वह बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनांचा उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीनो हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको कितना हवलनाक अजाब दिया गया है। पर्दा ख़वातीन इस वाक़या से इबरत ले और उन गुनाहों से तौबा करें जिसकी सज़ा बरोज़े क़यामत बहुत सख्त है।